हाँ जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। लाइक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वी हैव सम ऑपरेशन ऑन द सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन की। यूनियन वैसे तो और भी ओ आर द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए या फिर बी, और इन बोथ, या फिर वो दोनों में है। मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी है, बी में ही भी है, और या फिर दोनों में है। ठीक है जी। और इसको हम समझते हैं कि दिस सेट इज डिनोटेड बाय दिस ए यूनियन बी। यू, इसका यूनियन का यू ले लिया, ये यू, और इसको यहाँ पे इस तरीके से यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जांपल, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 1 5 6, देन ए यूनियन बी में एलिमेंट जो आएंगे वो आएंगे 1 2 3 5 6। ए सेकंड दिया है, ए इक्वल टू एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। बी, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर, -5 और 5 के बीच में। ए इक्वल टू 2 3 5 7, प्राइम नंबर्स ले लिए, और -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। देखिए 5 को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, करना है कि नहीं करना है ये आपको सोचना होगा, बिकॉज ए जो है उसमें 5 है। तो यूनियन में वो एलिमेंट भी आते हैं जो दोनों में हो, दोनों में है। ए वाले एलिमेंट सारे आ जाएंगे, बी वाले भी आ जाएंगे, और जो दोनों में है वो भी आ जाएंगे वन टाइम। तो ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 5 4 7 8, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीनों का यूनियन ले तो आएगा 1 2 3 4 5 7 8। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है जी। तो ये आ गया जी इसका आंसर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए प्रॉपर्टीज जो यूनियन ऑफ सेट्स की है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है तो सर्टेनली एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी। दूसरा, इफ ए इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सॉरी ओनली सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो ए यूनियन बी में बी ही आएगा अगर ए बी का क्या है, सबसेट है। देन ए यूनियन बी बी ही आएगा, क्योंकि बी बड़ा है ना। ठीक है, तो बी के एलिमेंट सारे आ जाएंगे, वो ए में भी होंगे। ठीक है। थर्ड नंबर, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर, चाहे ए यूनियन बी करो, बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। ठीक है। फिर है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आएगा ए यूनियन बी, अलग कर दिया यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और ये वाला जो था वो कम्यूटेटिव लॉ। छोटी क्लास में भी बच्चे पढ़ाए पढ़ाए जाते हैं तो वो सीखते हैं कम्यूटेटिव किसे बोलते हैं, एसोसिएटिव। यानी कि उनको सिखाया जाता है ए प्लस बी जो होता है बी प्लस ए के बराबर होता है, उसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। ए प्लस बी को पहले जोड़ दिया, सी को बाद में जोड़ दिया है, या फिर ए को बाद में जोड़ा, बी और सी को पहले जोड़ दिया, तो ये सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है। ये 6 7 8 में भी पढ़ाया जाता है। 5 नंबर, A is subset of A union B and B is subset of A union B। मतलब A अगर सबसेट है A यूनियन B का, और B सबसेट है A यूनियन B का। अगर A यूनियन B का सबसेट है और B भी सबसेट है A यूनियन B का। 6 नंबर, फाई का यूनियन अगर ले लिया A के साथ, तो A यूनियन फाई A के बराबर ही होगा, क्योंकि फाई एक नल सेट है। और एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपकी तरफ से भी लिखवा देता हूँ, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बी यूनियन सी यूनियन ए, सी यूनियन बी यूनियन ए। ठीक है। आगे बात करते हैं यूनियन एंड द वर्ड और।
union and the word or. Union and the word or. The word or tells us that there is a union of two sets. There is union of two sets. Example, singers का यूनियन अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट people who sing or play an instrument. ठीक है, नेक्स्ट है वोवेल्स का यूनियन लेटर्स इन वर्ड आर्म्ड. Letters that are vowel or are in word armed. इसका मीनिंग समझिए. सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का अगर आप यूनियन लोगे तो पीपल हु सिंग और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. वोवेल्स का यूनियन लेटर्स इन वर्ड आर्म्ड. तो लेटर्स दैट आर वोवेल्स और आर इन वर्ड आर्म्ड. सिंगर्स का यूनियन अगर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ लेंगे तो पीपल जो गाना भी गा लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं. वोवेल्स का अगर लेटर ऑफ द वर्ड आर्म ले लेंगे, लेटर्स वही लेंगे जो वोवेल भी होंगे, और या फिर दोनों चीजें नहीं चाहिए हमें, वोवेल्स भी साथ में आ जाएंगे और आर्म्ड भी आ जाएंगे. जैसे कि आपका यूनियन इसका क्या आएगा, ए आ जाएगा, आर आ जाएगा, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी आ जाएगा. ये तो आ ही गया. ठीक है, अब आप देखो ए ई आ चुका है, आई ओ यू रह गया जो वोवेल्स है, वो भी आ जाएंगे. Union and the word at least. The word at least tells us that there is a union of two sets. Let set A, B, C be the sets of students who play cricket, football, and hockey respectively. Then set A union B is the set of students who play at least one of the sports, cricket and football. कम से कम वो एक खेल तो खेल ही रहे हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं. ऐसे ही अगर मैं लिख दूं बी यूनियन सी, दैट मीन्स ये वो एलिमेंट्स हैं या वो कैंडिडेट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो खेलते हैं या फुटबॉल या फिर हॉकी. एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसमें कि बोला गया है कि कौन कौन से, बी बी पे कौन है, फुटबॉल फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी. ये बी यूनियन सी में आ जाएगा. ऐसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीनों ही आ जाएंगे. इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स, जिसमें कि क्रिकेट आएगा, फुटबॉल एंड हॉकी. क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी. बी यूनियन सी में आ गया एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड हॉकी. और ए यूनियन बी सी यूनियन सी में आ गया क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी. एटलीस्ट लिख देते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी. ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात करेंगे
ये तो हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। Intersection of two sets. The intersection of two sets A and B is the set of all the elements which are common in A and B. This set is denoted by A intersection B. Read as this. देखिए इसका डिनोशन जैसा कि बताया गया है कि इन्वर्टेड यू बना दो तो ये आपका सिंबल हो जाएगा इंटरसेक्शन का, ठीक है जी। और सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखते कैसे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक्स सच डेट एक्स ए में बिलोंग करता है एंड दोनों में होना चाहिए, एक्स ए में भी और बी में भी होना चाहिए। ये तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है। क्लियरली क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ कि अगर मान लीजिए सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 5 6, ठीक है। तो एलिमेंट 1 और 2 दोनों में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 1 2। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ जाएगा। नो एलिमेंट कॉमन इन सेट ए एंड बी। थर्ड नंबर मान लीजिए सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो सारे सेट बी के हैं, में भी है। तो इनफैक्ट सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। और अगर सेट ए बी का सबसेट है दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 आएगा, जो कि एक प्रॉपर्टी भी थी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए ही आ जाएगा इसके अंदर इंटरसेक्शन में। फिर प्रॉपर्टी और भी डिस्कस करेंगे, वो यूनियन की प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी। 4 नंबर है, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू दिया 1 2 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6, सी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा जी, जो कॉमन है। यहाँ 2 है, 2 है और 2 है, बस इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहली प्रॉपर्टी है x does not belongs to A and x does not belongs to B. This implies x does not belongs to A intersection B. If x does not belongs to A1 intersection A2 intersection A3, then x is not the element of at least one of the sets. तो x किसी का भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इनके इंटरसेक्शन में लाई नहीं करता तो फिर किसी का भी एलिमेंट नहीं है। अगर ए बी का सबसेट है देन ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, जो कि अभी हमने आगे किया भी था क्वेश्चन में, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी था। यहाँ आपने देखा था कि ये इसका सबसेट था और ए इंटरसेक्शन हमने बी किया था तो ए आया था। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी अगर बी इंटरसेक्शन होता ही है दैट इज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव, ठीक है। या तो ए बी का इंटरसेक्शन पहले कर लो या बी और सी का फिर ए के साथ कर लो, वो बात सेम है, दैट इज सेम थिंग, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे कर ली कवर, ठीक है जी। तो और एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को देखना हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए अगर आपने कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, तो ये सब सेम है, दीज आर सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का
और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी सबसेट होगा बी का। ठीक है जी। 6 नंबर, ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होगा ए के साथ वो ए आएगा, और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ वो बी आएगा। ठीक है जी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। 7 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये ए के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ये बी के इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 8 नंबर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। 9 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए जी, अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का, ठीक है जी, ये तभी होगा अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा बी का। और फिर यहाँ पे है नेक्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ये एक इक्वल ही आएगा, ए यूनियन बी बी इंटरसेक्शन बी, ये बी के इक्वल आएगा, क्योंकि बी के साथ तो इनका इंटरसेक्शन ले रहे हो ना, तो बी के एलिमेंट ही आएंगे सिर्फ, या ए के एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी के इक्वल आएगा। वही सेम कहानी यहाँ भी चल रही है फिर से। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी अलग अलग सेपरेट कर दिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ए यूनियन बी अलग कर दिया, ए यूनियन सी अलग कर दिया यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हो। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी अलग कर दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी अलग कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दैट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन एंड द वर्ड एंड। इंटरसेक्शन एंड द वर्ड एंड, इंटरसेक्शन के साथ साथ एंड द वर्ड एंड। ठीक है। द वर्ड एंड tells us that there is an intersection of two sets, intersection of two sets for example, singers intersection with instrumentalists। देखिए, सिंगर का अगर इनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब है कि पीपल who sing and play an instrument, जो गाते भी हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाते भी हैं, दोनों ही चाहिए, जिनके अंदर दोनों क्वालिटी है, और वाली क्वालिटी नहीं है, एंड चाहिए हमें, दोनों चाहिए। वोवेल्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन of the word examination, तो इनमें कॉमन सिर्फ वोवेल्स ही आने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन में वोवेल्स हैं वही आएंगे। लेटर्स दैट आर वोवेल एंड आर इन वर्ड एग्जामिनेशन,
तो इसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए ए आएगा, ई तो है नहीं तो आई आ जाएगा, ए आई। तो देखिए एक ये वोवेल है, एक आई है ना, आई है, ओ है, बस यही आ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड द वर्ड बोथ, एंड द वर्ड both, intersection and the word both. The word both tells us that there is an intersection of two sets. There is an intersection of two sets. Let set A comma B comma B and C be the sets of students, be sets of students who play cricket, football, and hockey. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में वो आएंगे जो दोनों ही खेलते हैं, बोथ द स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बोथ द स्पोर्ट्स फुटबॉल एंड हॉकी, जो दोनों ही खेलते हैं। ओके, एंड का मतलब ये होगा। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द स्पोर्ट्स, ऑल द यानी कि जिनके बात कर रहे हैं, ऑल द स्पोर्ट्स, जैसे फुटबॉल भी आता है, हॉकी भी आता है, और जिसमें आपका क्रिकेट भी आता है, क्रिकेट पहले नंबर पे है जी, ठीक है। तो अगर डिसजॉइंट ऑफ सेट्स की बात करें, यहाँ पे डिसजॉइंट भी अब हम टर्म डिस्कस कर ही लेते हैं। डिसजॉइंट कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में फाई आएगा, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है जी। थैंक यू।